अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। काफ़ी लोग गाज़ा को लेकर कमेंट कर रहे थे कि भाई गाज़ा की फ़िलहाल की क्या सिचुएशन है और अरब के मुल्क उसको फिर से दोबारा बनाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तो इसी बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सऊदी अरेबिया 7 और मुल्कों ने ट्रंप के गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इन मुल्कों में सऊदी अरेबिया के साथ तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूनाइटेड अरब इमारात यानी यूएई शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजी गई इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये मुल्क अपने अपने लीगल प्रोसीजर्स के मुताबिक ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने जा रहे हैं। इस डेवलपमेंट को एक बड़ी डिप्लोमेटिक मूवमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये बोर्ड असल में गाज़ा के लिए एक नए पीस और डेवलपमेंट प्लान समझा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि यूएई, पाकिस्तान और इजिप्ट पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि वो इस गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अब जब सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतर, जॉर्डन और इंडोनेशिया भी ऑफिशियली इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस बोर्ड का स्कोप और इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा। इन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में ट्रंप की इनविटेशन को वेलकम किया और ये भी कहा कि वो गाज़ा के लिए यूएस प्रेसिडेंट की पीस एफर्ट को सपोर्ट करते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि ये गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मिशन को इम्प्लीमेंट करने में अपना रोल अदा करना चाहते हैं। ये मिशन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के एंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन से भी लिंक किया जा रहा है जिसका नंबर 2803 बताया गया। इस यूएनएससी रेजोल्यूशन का मेन फोकस यह है कि गाज़ा में परमानेंट सीजफायर हो, यानी जंग का पूरी तरह से खात्मा हो, फिर उसके बाद गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग का काम स्टार्ट किया जाए और आगे चलकर एक ऐसा जस्ट और लास्टिंग पीस एस्टेब्लिश हो जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हो। इस रेजोल्यूशन के अंदर फ़लस्तीनियन लोगों के राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड की बात भी की गई है, यानी उनका अपना हक के वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी और अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके और उनका अपना मुल्क या स्टेट का कॉन्सेप्ट भी इंटरनेशनल लॉ के अंडर कंसिडर हो। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। ट्रंप का प्लान के मुताबिक ये बोर्ड सिर्फ पीस टॉक्स या सीजफायर तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इसका एम गाज़ा के रीडेवलप करना भी है, यानी एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट का एंड करना और दूसरी तरफ गाज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और ओवरऑल लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाना। इस हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने इजिप्ट और तुर्की के प्रेसिडेंट को भी लेटर भेजा जिसमें उसने बोर्ड का मेंबर बनने की इन्विटेशन दी। इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फातह अल सीसी और तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने कंफर्म किया कि उन्हें ट्रंप की तरफ से लेटर रिसीव हुआ है। ये इन्विटेशन ऐसे टाइम पर सामने आया जब व्हाइट हाउस ने कुछ स्पेसिफिक लोगों की लिस्ट रिलीज की जिन्हें गाज़ा को डेवलप करने वाले लोग कहा गया। इस बोर्ड में कौन कौन शामिल है, इस पर भी काफ़ी डिस्कशन हो रहे हैं। बोर्ड के मेंबर्स में अजय भांगा का नाम लिया गया है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, यूएस स्पेशल एनवॉय टू द मिडिल ईस्ट स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सन इन लॉ जैरेड कुश्नर का भी नाम आया है। साथ ही फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी इस बोर्ड का हिस्सा बताए गए हैं। प्राइवेट इंक्वायरी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन और यूएस डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गैब्रियल के नाम भी लिस्ट में शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप खुद इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, यानी लीडरशिप उनके हाथ में होगी। लेकिन इस पूरे इनिशिएटिव को कंट्रोवर्शियल भी कहा जा रहा है, क्योंकि गाज़ा का इशू सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रेजेडी, वार, डिस्प्लेसमेंट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा इशू है। इसलिए कुछ लोग इस प्लान को होप के तौर पर देख रहे हैं और कुछ लोग इस पर डाउट्स और क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। सीजफायर के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सामने आता है। रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया कि जो सीजफायर यूनाइटेड स्टेट्स की मेडिटेशन से इसराइल और हमास के दरमियान ब्रोकर हुआ है उसकी फर्स्ट फेज की कंडीशन प्रॉपर्ली मीट नहीं हो पा रही है। ये फर्स्ट फेज असल में इसलिए बनाई गई थी कि फाइटिंग तुरंत रुक जाए और इसराइली और फलस्तीनियन हॉस्टेजेस को एक्सचेंज हो, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक फाइटिंग पूरी तरह स्टॉप नहीं हुई और इसराइल पर एलिगेशंस है कि वो सीजफायर वायलेट कर रहा है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर फलस्तीनियन सिविलियंस को मार या इंजरी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 से सीजफायर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद कई सौ ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। नंबर्स के मुताबिक ओवर 440 फ़लस्तीन शहीद हुए, 1200 से ज़्यादा जख्मी हुए जब से सीजफायर शुरू हुआ। ये फिगर जब सामने आते हैं तो नेचुरली लोगों के अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि सीजफायर का मतलब ही जंग रोक देना है, ना कि जंग को फिर से हल्लू हल्लू शुरू करना, ना कि वायलेंस का कंटिन्यू रहना।
ह्यूमैनिटेरियन एड का इशू भी बहुत क्रिटिकल है। सीजफायर के फेज 1 में ये ऑब्जेक्टिव भी रखा गया था कि गाजा में फुल ह्यूमैनिटेरियन एड अलॉट की जाएगी, यानी खाने पीने के सामान, दवाइयाँ, फ्यूल और इमरजेंसी सप्लाईज का फ्लो नॉर्मल रहेगा, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अभी भी एड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। गाजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस का रेफरेंस देकर कहा गया कि अक्टूबर 10, 2025 से जनवरी 9 तक सिर्फ 23,019 ट्रक गाजा में एंटर कर पाए, जबकि एक्सपेक्टेड नंबर नियरली 54,000 के करीब था, यानी ऑलमोस्ट हाफ से भी कम एड ट्रक्स अलॉट हुए। क्योंकि गाजा में ऑलरेडी रिसोर्सेस लिमिटेड है, यानी ज़रूरत की चीज़ें बहुत कम है और लोग सर्वाइवल मोड में है। इसके अलावा रफा क्रॉसिंग का मसला भी हाईलाइट किया गया। रफा क्रॉसिंग गाजा और इजिप्ट के दरमियान में बॉर्डर रूट माना जाता है और यह ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता। रिपोर्ट के मुताबिक रफा क्रॉसिंग अभी तक इसराइली फोर्सेस की वजह से बंद है और यह फर्स्ट फेज के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ माना जा रहा। जब बॉर्डर क्रॉसिंग बंद होती है तो न सिर्फ एड रुकती है बल्कि पेशेंट्स, इंजर्ड लोग और इमरजेंसी इवैक्यूएशन भी बहुत मुश्किल हो जाती। इस एंटायर सीजफायर फेस में रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव फुली मीट हुआ और वो ये था कि हमास ने कैप्टिव हॉस्टेजेस को इसराइल को रिटर्न किया। मतलब इसराइल के अंदर हमास वाले जब घुसे थे तो इसराइल के कुछ लोगों को कैदी बनाकर गाजा के अंदर ला लिए थे, उन सब को रिलीज कर दिया गया। मतलब कि इसराइल के अंदर घुस के हमास के लोग जिन लोगों को बंधक बना के लाए थे गाजा के अंदर, वो लोगों को रिलीज कर दिए। ये मेजर ऑब्जेक्टिव थे, जिसे फाइटिंग का स्टॉप होना, एड का ओपन होना और क्रॉसिंग का ऑपरेशनल होना, उन पर क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान की, जो बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव के साथ लिंक किया जा रहा है। इस प्लान का कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि गाजा को रिबिल्ड और रिवाइटलाइज किया जाए, यानी सिर्फ जंग से बाहर निकलना नहीं है बल्कि गाजा को एक फंक्शनिंग और स्टेबल एरिया बनाना जहां जॉब्स हो, अपॉर्चुनिटीज हो और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो। प्लान में यह भी मेंशन है कि एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट कन्वेन किया जाएगा जो मिडिल ईस्ट के अंदर मॉडर्न मिराकल सिटीज डेवलप करने का एक्सपीरियंस रखता है, यानी ऐसे लोग जो दुबई, नियोम या ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को डिजाइन करने का एक्सपीरियंस रखते हैं। ये एक्सपर्ट इंटरनेशनल ग्रुप से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और डेवलपमेंट आइडियाज भी कंसिडर करेंगे ताकि गाजा के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाया जा सके। इस प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अलाइन किया जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, क्योंकि अगर सिक्योरिटी स्टेबल ना हो और गवर्नेंस क्लियर ना हो तो कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने से घबराता। इसलिए बोर्ड का एक मेजर फोकस ये बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर गवर्नेंस और सिक्योरिटी से स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए जो वर्केबल हो और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करे। प्लान के अंदर एक और इंटरेस्टिंग प्रपोजल भी है और वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एस्टैब्लिशमेंट, यानी गाजा के लिए एक ऐसा इकोनॉमिक एरिया बनाया जाए जहां प्रिफरेंशियल टैरिफ हो, इजी ट्रेड एक्सेस हो और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के साथ नेगोशिएटेड रेट्स और एग्रीमेंट हो। इसका मतलब यह है कि गाजा के इकोनॉमी को एक स्पेशल सपोर्ट सिस्टम दिया जाए जिससे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और लोकल बिजनेस को बूस्ट मिल सके। ट्रंप का प्लान एक हिस्सा है जिसे एक लाइन काफी अटेंशन ग्रैब करता है, जिसमें कहा गया नो वन विल बी फोर्स्ड टू लीव गाजा, यानी किसी को भी जबरदस्ती गाजा से निकलने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि जो लोग गाजा छोड़ना चाहे वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं और उन्हें वापस आने की फ्रीडम भी होगी। प्लान का क्लेम यह है कि लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि वो गाजा में ही रहे और उन्हें यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक बेटर गाजा बिल्ड कर सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी और लोगों की फीलिंग इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि गाजा में डिकेड से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करते, वो सेफ्टी, डिग्निटी, फ्रीडम और बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इसलिए कोई भी प्लान तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब पहले वायलेंस स्टॉप हो, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेसफुल हो और लोगों की रियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिले। तो जो लोग गाजा के अपडेट्स के बारे में कमेंट्स कर रहे थे, तो आपको बता दूं कि गाजा के अभी तक की ये सारी अपडेट है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो राह हक़ की दावत दे उसे इस कदर सवाब है जिस कदर इसकी इब्तिदा करने वाले को होगा। इन इब्तिदा करने वालों में किसी के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अबू दाऊद 4609। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।